तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 7 दिसंबर 2025, दिन है रविवार। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए, छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग से निवेदन रहेगा, आप लोग कौन से ज़िले से हमारे समाचार को देख रहे हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग उस ज़िले संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले इस चैनल पर ला सके। और अगर आप अब हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमें जो फॉलो कर लें, ताकि हर दिन सुबह आपको इस प्रकार जो है समाचार मिल सके। इस प्रकार सब्सक्राइब कर लेना, आपको बेल को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हर दिन सुबह आपको समाचार मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने गत दिवस राजधानी रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ हल्बा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय को 27 दिसंबर 2025 को दुर्ग के पुलगांव में आयोजित सामाजिक सम्मेलन एवं शक्ति दिवस समारोह में बुलाया है। और छत्तीसगढ़ गौरव धरती जिले कुरुद निवासी श्री बसंत साहू जी को माननीय श्री राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री श्री शाह जी ने उनको जो बधाई दी है और उनको शुभकामना दी है, उज्जवल भविष्य के लिए बधाई भी दी है। और सीमेंट फैक्ट्री लगाने के विरोध में ग्रामीणों का उग्र विरोध प्रदर्शन, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। खैरागढ़ सूरीखदान संडी में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने के विरोध में क्षेत्र में 39 गांव के ग्रामीणों ने शनिवार को जमकर प्रदर्शन किया। सुबह से प्रदर्शन शांतिपूर्वक चलता रहा, लेकिन शाम को कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। और खैरागढ़ के सूरीखदान संडी में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री में ग्रामीणों का रोज शनिवार उग्र रूप ले लिया। जन सुनवाई रद्द करने की मांग को लेकर 39 गांव के 5000 से अधिक ग्रामीण सुबह से ही जत्थों शहर पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सह बड़ी संख्या में बढ़ने की आशंका देखते हुए पुलिस ने शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे थे। प्रशासनिक कार्यालय प्रमुख चौक चौराहे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात थी। ज्ञापन सौंपने के बाद ग्रामीण शाम तक सड़क पर डटे रहे। सूर्यास्त के बाद महिलाएं तो गाँव छोड़ लौट गए, लेकिन पुरुष बड़ी संख्या में प्रदर्शन स्थान पर जमा रहे। इस दौरान कुछ युवा उत्तेजित होकर उत्पात मचाने लगे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिला तो किसान ने काटा स्वयं का गला। कलेक्टर बोले वह तो सोसाइटी पहुंचा ही नहीं। मोबाइल नंबर में समस्या आने के कारण वे बेहद तनाव में थे। शनिवार की सुबह वे मवेशियों को चराने के लिए निकले थे। इस दौरान उन्हें ब्लेड से अपना गला काट लिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्वजन को दी और डायल 112 के माध्यम से पीड़िता को बागबारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। किसान की सांस नली कट गई थी, उसे रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई। कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने बताया कि किसान सोसाइटी गया ही नहीं, वह अन्य माध्यम से टोकन कटवाने की कोशिश करता रहा। इस मामले की जांच जो कराई जा रही है। तो दोस्तों, टोकन समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई आम आदमी के लिए। निजी पावर प्लांट से तांबा चोरी, 2 लाख से अधिक का तांबा चुराने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। तिल करने वाला से देख सकते तांबा का जो चोरी की है उसका जो है ना, खरौरा पुलिस ने पावर प्लांट तांबा चोरी के माध्यम आरोपी लोगों को 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 किलोग्राम चोरी का तांबा वारदात में इस्तेमाल किया गया औजार बरामद किया गया। यह घटना रायखेड़ा स्थित पावर प्लांट बलौदाबाजार में एक दिन में 2052 कट्टा अवैध धान जब्त। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बिचौलियों में हड़कंप, 70 प्रकरण दर्ज। बलौदाबाजार समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ की अवैध रूप से धान का पानी की फिराक में लगे रहे लोगों को जो पुलिस ने गिरफ्तार किया। बलौदाबाजार में अवैध धान के भंडारण में और परिवहन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर दीपक सोनी निर्देश अनुसार राजस्व, खाद्य विभाग और मंडी की सभी की टीम द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है और बिचौलियों की प्रतिष्ठा पर लगातार दबिश दी जा रही है। उन्हें पकड़ा जा रहा है और सलाहों के पीछे भेजा जा रहा है। धमतरी में 3 सड़क हादसे, हेडमास्टर की मौत, 5 घायल। वारदात, एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दूसरे में धमतरी समाचार निकल कर हुआ, जहाँ की एक्सीडेंट लगातार हमारे शहरों में गाँव में जो बढ़ रही है ना। तो आप लोग जो गाड़ी है उसकी धीमी कम रखें। और ये भी होता है धमतरी जिले के 3 अलग अलग सड़क हादसे में हेडमास्टर की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। इस सभी हादसों में वारदात एम्बुलेंस ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को समय पर अस्पताल पहुँचाया है ना। और पहला हादसा गागरापुर के पास हुआ, जिसमें कोटगांव निवासी शिक्षक हेमंत नेताम की मौत हो गई।
और दुर्घटना में उनके साथ बैठी महिला सरिता नेताम और दूसरी बाइक पर सवार दिलेश्वर खोसले और जमीनी कमर भी घायल हुई हैं। ऐसा समाचार निकल कर आया हो। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप लोग सभी जो गाड़ी चलाते हैं तो लिमिट में चलाएं और जितने कि आप संभाल सकते हैं स्पीड को उतने में चलाएं, वरना सामने वाला और आपकी मौत होना जरूरी है। गंगरेल डेंगी के पास बाइक सवार और नदी से पत्थर से टकराई, उसके बाद जो है दूसरा हादसा जो गंगरेल डेंगी के शीतला मंदिर के पास हुआ है, जिसमें एक सवार पत्थर से जा टकराया। सरगुजा में लाखों रुपए की नकली सिगरेट जब्त, एफआईआर दर्ज। आईटीसी कंपनी के अधिकारियों और पुलिस टीम ने मारा छापा। संभाग में खपाया जा रहा नकली सिगरेट। दूसरे पास नकली सिगरेट का मामला भी आया हुआ, जिसमें कि आईटीसी कंपनी होती है वो बनाती है, और वो जो पूरा जो मामला है उसके बाद जो अधिकारियों ने पास कार्रवाई की और आईटीसी जो कंपनी है वो भी कंपनी अधिकारियों ने अंबिकापुर बड़े पैमाने पर नकली सिगरेट की बिक्री के मामले में एक व्यवसायी को गोदाम और निवास पर छापा मारा और लाखों रुपये की कीमत का नकली सिगरेट बरामद किया। ये नकली सिगरेट शहर जिले सभी संभाग दुकानों में भेजे जा रहे थे। मामले में पुलिस ने व्यवसायी के खिलाफ जो मामला दर्ज कर एफआईआर दर्ज की है। और बिलासपुर जोन में चलेगा 3 स्पेशल ट्रेन। शीतकालीन आवास में बड़ी ट्रेनों की डिमांड। बिलासपुर, दुर्ग, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली के लिए मिलेगी सुविधाएं। दोस्तों हमारे बिलासपुर से भी समाचार निकल कर आया ट्रेन रेलवे विभाग से, है ना। शीतकालीन सत्र में रेलवे ने यात्रियों को दी है सुविधाएँ। और इसके ऊपर तो शीतकालीन अवकाश के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की डिमांड बढ़ गई है। इसे देखते हुए रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी बिलासपुर जोन से होकर 3 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। बिलासपुर, कोलकाता, दुर्ग, रायपुर, मुंबई और दिल्ली के यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। दरअसल शीतकालीन अवकाश शुरू होने से पहले ही लोगों ने टूर पर जाने के लिए प्लान किया। यही वजह है कि ट्रेनों के यात्रियों को कंफर्ट बर्थ नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि वेटिंग 250 से लेकर 300 तक पहुँच गया है। खासकर मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जाने वाली ज़्यादातर एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्ट बर्थ मिलना मुश्किल हो गया है। स्पेशल ट्रेनों में मिलने वाला कंफर्ट बर्थ यात्रियों की दिक्कतों को देखते हुए रेलवे ने शीतकालीन के दौरान ट्रेनों में एक्स्ट्रा भीड़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें कंफर्ट बर्थ के साथ यात्रा सुविधाओं में उपलब्ध कराने के लिए 3 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ज्वेलरी नहीं दिलाने पर आईएएस पति को पीटा, चाकू मारा, चेहरे पर गले पर आई चोट। पत्नी बोली नशे में बेटी को पीट रहा था इसलिए पिटाई की। दूसरे तरफ सरगुजा जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक एएसआई यानी पुलिस जो है कांस्टेबल, उनको जो है उसकी पत्नी जो है हार नहीं दिलाने पर जो है ना एआईएस चेहरे और गले पर हाथ में आई चोट। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्राइवेट स्कूल की महिला टीचर ने अपने एएसआई पति की जमकर पिटाई की है, जिससे वो घायल हो गया है, जिसके सिर, हाथ, गले और चेहरे पर चोटें आई हैं। आरोपी की नशे की हालत में पत्नी और बेटी को से एआईएस जो है मारपीट करता है, जिसे परेशान होकर पत्नी ने मारपीट की है। पति का आरोपी की चाकू से भी हमला किया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर एसपी कार्यालय के शिकायत शाखा में पदस्थ एआई कुमार प्रकाश शुक्रवार की रात शराब पीकर घर पहुंचे। पत्नी और बेटी से विवाद करने लगे, बेटी से मारपीट शुरू कर दी। लंबे समय से प्रताड़ित हो रही प्रियंका पति जब बेटी से मारपीट होते देखा तो उस सब्र का बांधा टूट गया और उसने आईएएस पति जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में प्रशांत कुमार और प्रकाश चेहरे पर चोट भी आई हुई है ना। अपनी फोटो जो मीडिया कर्मियों को एएसआई प्रशांत कुमार प्रकाश ने अपनी फ़ोटो भेजकर बताया कि उसने पत्नी को गोल्ड ज्वेलरी नहीं दिलाया, जिसके कारण उससे विवाद हो गया। जब वह सो रहा था तब पत्नी ने हमला कर मारपीट की है। पत्नी ने कहा बेटी से मारपीट इसलिए पीटा। इस मामले में प्रियंका प्रकाश ने कहा है कि पति प्रशांत हमेशा शराब पीकर मारपीट कर परेशान करते हैं। बेटी को मारते, इसी कारण मैंने हाथ छोड़ा। फिलहाल कोई शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई गई है। पूरा जो मामला है सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा था। और मेन पार्ट में रात का पारा 4 डिग्री ओस जमकर बर्फ बनी। रायपुर में 12 से अधिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था। ठंड से 2 दिन राहत नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो ठंड और मौसम विभाग संबंधी भी न्यूज़ दिखाते हैं आपको, जो कि अभी है ना। मेन पार्ट में रात का पारा 4 डिग्री से नीचे पहुँच गया है और उसकी बूंदें जमकर बर्फ बनने लगी हैं। छत्तीसगढ़ में दिसंबर शुरू होते ही लगभग सभी इलाकों में ठंड तेज हो रही है और मेन पार्ट में रात का पारा 4 डिग्री से नीचे चला गया है। यह ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनने लगे हैं। इस कारण से अंबिकापुर में 6-7 डिग्री से
जैसे रायपुर में 12-13 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 11-12 डिग्री सेल्सियस आसपास न्यूनतम तापमान है। छत्तीसगढ़ में दिसंबर शुरू होते ही लगभग सभी इलाकों में ठंड बढ़ गई है ना। और इन सभी जगहों पर पिछले 3 से 4 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर गया है। अगले 2 दिन तक इन तापमान में कोई भी विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने नहीं जताई है, हालांकि इसके ठंड में कुछ कमी आ सकती है। इसी तरह देखते हुए लोकल प्रशासन ने अभी एक रायपुर के निगम में कई जगह अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले 24 घंटे में बात करें तो सबसे ज़्यादा तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में पिछले दिन है ना जगदलपुर में देखने को मिला है। आसमान में बादल छाए रहने के कारण दिन में भी हल्की ठंड महसूस हो रही है ना। और जो है दोपहर की तेज़ धूप में थोड़ी राहत मिलती है। शाम को लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने लगे। इसके अलावा अलाव भी जला रहे हैं। चलो दोस्तों, हम आपको मौसम विभाग से संबंधित इस पर दिखाते हैं, तो ज़रूर आप लोग हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप एक लाइक से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर हमें आप एक लाइक कीजिए, है ना, और बेल को जरूर दबाइए। और कल सुबह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने और परिवार का ख्याल रखिए।